इसलिए सब लोग कहते हैं ना, भय प्रगट दीन। क्यों? क्योंकि वो प्रकट होता है, जन्म नहीं लेता है। वो प्रभु अजन्मा है। इसलिए यहाँ कहा गया जन्माद्य से यतः, वो परमात्मा जन्म मृत्यु से परे है। और अन्वयाद इतरतः, वो परमात्मा इस संसार में अन्वय और व्यतिरेक रूप से विद्यमान है। ये जरा सा कठिन शब्द है, अन्वय और व्यतिरेक, क्योंकि भागवत महापुराण ब्रह्म सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, साधारण ग्रंथ नहीं है, इसलिए थोड़ा क्लिष्ट है। अन्वयाद इतरतः, ये दो शब्द हैं। परमात्मा इस संसार में कैसे रहता है? अन्वय एवं व्यतिरेक रूप से रहता है। अच्छा सुनो, अन्वय किसे कहते हैं? अन्वय, अन्वय मतलब होता है जो इस दृष्टि से दिखाई पड़े। और व्यतिरेक मतलब होते हुए भी ना दिखे। वो परमात्मा अणोरणीयान महतो महीयान, इस विश्व के अणु अणु कण कण में व्याप्त है, पर दिखता है क्या? नहीं दिखता। वो ब्रह्म है, वो सभी जगह है। वो तो इस टेंट में भी है, साउंड में भी है, सब उसी का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान ने गीता में कहा ममई वांसो जीव लोके। वो परमात्मा इस संसार में अन्वय एवं व्यतिरेक रूप से विद्यमान रहता है। थोड़ा सा और आसानी से समझो, जैसे घी दूध से उत्पन्न होता है, तो जब तक दूध में घी है तब तक ये घी का अन्वय स्वरूप है। पर उसी दूध को जमाओ, दही बनाओ, मंथन करो तो फिर अपने आप प्रकट हो जाता है, अलग हो जाता है दही से। ये व्यतिरेक स्वरूप है, व्यतिरेक है, अलग भी है और व्याप्त भी है। वो सारे विश्व में व्याप्त है, कृष्ण बन करके भी आता है। तो अन्वयाद इतरतः, और कैसा है? स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मादिक देवता भी उस परम पिता परमेश्वर की लीलाओं से व्यामोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये गुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। अच्छा देखो, आप किसी भी ग्रंथ को उठाओ तो उस ग्रंथ के एक मूल देवता होंगे। जैसे शिव पुराण के भगवान शिव, देवी भागवत के माता जगदम्बा, राम कथा के भगवान श्री राम, समस्त ग्रंथों के उपास्य देवता हैं। पर भागवत में किस देवता का आयोजन किया गया? भागवत में किस देवता का आयोजन किया गया? किसी देवता का नाम ही नहीं लिया गया। बाकी किसी भी ग्रंथ को निरूपित करने से पूर्व देवता का नाम लगा देते हैं, पर महाराज इसमें किसी देवता का नाम नहीं लिया। नाम किसका लिया? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य को प्रणाम किया, जो परम सत्य है, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते। ये पहला श्लोक। अर्थोयं ब्रह्म सूत्राणां भारतार्थ विनिर्णयः गायत्री भाष्य भूतेषु वेदार्थ परब्रह्मतः। ये वेद मंत्रों का ही भाष्य है भागवत महापुराण। इसके बाद दूसरा श्लोक भागवत महापुराण का, जिसमें ये बताया गया कि भागवत महापुराण में किस वस्तु का वर्णन है। वो वस्तु कौन सी है जिसका वर्णन है? तो व्यास जी कहते हैं धर्म प्रोज्झित कैतवोऽत्र परम निर्मत्सराणां सता
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरेश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। दूसरा श्लोक किस वस्तु की व्याख्या हुई तो कहा धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमः परा उज्झित धर्मः कैतवः अत्र। भागवत महापुराण में जिस वस्तु की व्याख्या है वो है प्रोज्झित कैतव धर्म। उज्झित कैतव धर्म मतलब निष्कपट धर्म। किसी ने व्यास जी से पूछा महाराज धर्म भी कपट युक्त होता है क्या? व्यास जी ने कहा हाँ भैया धर्म भी कपट युक्त होता है। कुछ लोग कपट युक्त धर्म करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे ये कथा हो रही है, कथा चल रही है, हमारे यजमान जी का जितना सामर्थ्य था उन्होंने किया। अब कोई पड़ोस का इधर उधर का हो वो देख ले ये कथा ऐसे हुई है तो मन में भाव रखे ये ऐसे कराए हैं तो कुछ भी हो जाए, चाहे तो खेतों बेचना पड़े, इनसे बढ़िया कथा कराएंगे और बड़ी कथा कराएंगे और महाराज किसी जगत गुरु को बुलाएंगे। तो ये क्या है? कपट युक्त धर्म है। वो भाव से कथा नहीं करवा रहे, वो तुलनात्मक कथा करवा रहे हैं। इनके यहाँ ऐसे हुई थी तो मैं ऐसे करूंगा, इनको दिखा दूंगा। यह है कपट युक्त धर्म। कुछ लोग कहते हैं ना भैया कि मंत्र के द्वारा ऐसा करा दूंगा, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपको जिम्मेदारी से हम बता दें, कोई कितना कह ले, मंत्र किसी का विनाश नहीं करता, मंत्र स्वयं का विकास करता है। तो मंत्र से किसी की हानि नहीं है। इसको कहते हैं उज्झित कैतव धर्म। और महाराज जो निष्कपट धर्म करता है तो भगवान कहते हैं सत्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः। भगवान उसके हृदय में स्वयं आकर के बस जाते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। इसके बाद तीसरा श्लोक निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः। तीसरा श्लोक। अब पूछा गया कि भागवत क्या है? अब पूछा गया भागवत क्या है तो कहा गया निगम कल्पतरोः। निगम मतलब होता है वेद। निगम मतलब वेद। तो ये जो भागवत है ये निगम कल्पतरोः, वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है भागवत महापुराण। गलितम फलम। और महाराज शुक मुखादमृतद्रव संयुतम, भगवान सुखदेव के मुख से निश्रित होने के कारण अमृतद्रव संयुतम, अमृत के समान बन गए। किसी ने कहा महाराज ठीक है ये सब तो है पर इसको करें क्या? तो व्यास जी ने कहा पीबत, इसका पान करो। कथा सुनना नहीं है, पान करना, पीना है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा फल है जिसमें कोई गुठली नहीं है, छिलका नहीं। छिलका और गुठली का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये परिपक्व फल है और इसका पान किया जाता है। किसी ने कहा महाराज किस किसको पिला रहे हो ये कथा? तो व्यास जी ने कहा भैया रसिका भावुका, ये जो प्याऊ है ये रसिकों के लिए है और भावुकों के लिए है। जो इसके रसिक हैं, जो भावुक हैं,
तो उस व्यक्ति ने कहा, भैया आपने दो लोगों को ही क्यों बुलाया? केवल रसिकों को और भावुकों को ही क्यों बुलाया? व्यास जी ने कहा, भैया देखो, पानी का महत्व वही समझता है जो प्यासा हो। अब जैसे मई का महीना चले, भयंकर धूप निकल जाए और तपने लगे, तो देखो कितनी प्यास लगती है, पर ठंडी। अब एक व्यक्ति था, वो प्याऊ लगाया, बढ़िया स्वच्छ पानी रखा, और जो रास्ते में जाता बुलाता, आओ भैया पानी पी लो। एक व्यक्ति जा रहा था तो प्याऊ वाले ने उसको बुला लिया, बाबूजी आओ पानी पी लो। पहुंचा, उसने कहा पानी तो पी लेंगे, पर ये बताओ पानी लाते कहां से? उसने कहा, बाबूजी ये पानी बड़ा सुंदर है, फिल्टर का पानी है। उसने कहा, अच्छा ठीक है, फिल्टर का है तो ठीक है, पर ये बताओ इसको छान के भरे हो कि बिना छाने भरे? उसने कहा, नहीं नहीं बाबूजी, बिल्कुल छान करके शुद्ध जल है। अच्छा भैया, जल तो शुद्ध है, पर बर्तन मांजे थे कि नहीं मांजे थे? नहीं नहीं बाबूजी, बिल्कुल स्वच्छ बर्तन में है। अच्छा, ये प्रश्न क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको प्यास नहीं है, और वही कहीं रेगिस्तान में फंसा होता, जहां दूर दूर तक पानी न मिलता, ऊपर से सूर्य भगवान तप रहे होते, और उस समय अचानक कहीं से पानी मिल जाए, तो क्या ऐसा प्रश्न बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि प्यास के मारे मरे जा रहे हैं, तो कैसा भी पानी मिले पीना ही है। तो व्यास जी ने कहा, भैया इसीलिए हमने फालतू लोगों को बुलाया ही नहीं, हमारी कथा में वही आए जो प्यासे हैं कथा का। इसीलिए कहा रसिका भावुका। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ये भागवत महापुराण के अभी केवल 3 श्लोक हैं। अब आपको बताएं, वास्तव में कथा का जो मूल होता है श्लोक होता है, ये प्राण है, और श्लोकों की व्याख्या को ही कथा कहते हैं। इसलिए प्रयास यही किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा शास्त्र सम्मत ही हो। अब चौथा श्लोक, नैमिषे निमिषत् क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। सूत जी और सौनक जी के माध्यम से ये कथा नैमिषारण्य में चल रही है। कितने लोग नैमिषारण्य धाम जानते हैं? नैमिषारण्य धाम नहीं पता है? ये उत्तर प्रदेश में एक जिला है सीतापुर, वही है नैमिषारण्य धाम, जहां से इस कथा का उदय हुआ। पृथ्वी लोक वहीं से सूत जी महाराज ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को दिव्य कथा सुनाई है, आज भी है। और महाराज नैमिषारण्य ऐसा परम पावन धाम है, गोस्वामी जी लिखते हैं, तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। महाराज नैमिषारण्य ऐसा तीर्थ है जहां जाकर के सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, वो सिद्धियों का दाता है। वहां चला अगर कोई जाए उसको भगवत कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे नैमिषारण्य में सूत जी और शौनकादि 88,000 ऋषियों के माध्यम से ये कथा चल रही है। और आज शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं, और इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत कथा सुनाई है। किम श्रेयः शास्त्र सारः
प्रयोजनम् किं कर्म केवताराश्च धर्महं शरणं गतः। यही 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? किम श्रेयः, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न। शास्त्र सारः कः, और समस्त शास्त्रों का सार क्या है? वैसे अपने यहाँ 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, अनेकों स्मृतियां, अनेकों उपनिषद, 18 पुराण, परंतु इन समस्त शास्त्रों का मूल क्या है, सार क्या है? और इसके बाद तीसरा प्रश्न, स्वावतार प्रयोजनम, उस परमात्मा का अवतार क्यों होता है? चौथा प्रश्न, यदि भगवान का अवतार हुआ तो भगवान के कितने अवतार हुए और कहां कहां हुए? और इसके बाद पांचवा प्रश्न, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और अंतिम 6ठा प्रश्न, भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना के लिए, लेकिन जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके परम धाम जाते हैं तो धर्मः कम शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में जाता है? यही 6 प्रश्न किए हैं शौनक जी ने सूत जी से। सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए। सूत जी ने कहा, हे श्री शौनक जी महाराज, आपने जगत कल्याणार्थ बड़े दिव्य दिव्य प्रश्न किए हैं, मैं आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, पर उससे पूर्व अपने गुरु जी का ध्यान करना। बिना गुरु कृपा के भैया कुछ नहीं हो सकता। गुरु जीवन में परम आवश्यक है। हम तो कहते हैं भैया, जिसके जीवन में गुरु नहीं मानो उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन शुरू ही गुरु से होता है। यदि गुरु नहीं है तो जीवन शुरू नहीं है, फिर कट रहा है। पर गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए तो एक नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। महाराज, ये गुरु कृपा का महत्व है। तो गुरुदेव का ध्यान किया 2 श्लोकों में। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवविनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीना। 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ध्यान किया है सूत जी ने अपने गुरुदेव का। सूत जी महाराज के गुरु जी कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज, उनका ध्यान किया। सुखदेव जी महाराज कैसे हैं? यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। महाराज यहाँ पर ब्रजगतौ धातु का प्रयोग किया गया। यम प्रव्रजन्तम अनुपेत, महाराज जन्म से ही परिव्राजक हो गए। पहले तो सुखदेव जी महाराज जन्म ही नहीं ले रहे थे। व्यास जी की धर्म पत्नी के गर्भ में प्रविष्ट हुए श्री सुखदेव जी महाराज, और 12 वर्ष बीत गया पर जन्म नहीं ले रहे। माँ के पेट में ही मंत्र बोल रहे हैं, दिव्य मंत्र पाठ कर रहे हैं, वेद पाठ कर रहे हैं,
व्यास जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई महापुरुष है। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बेटा तुम जगत में आओ, तुम्हारी माँ को कष्ट होता है। सुखदेव जी ने कहा नहीं महाराज बाहर नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि जैसे ही बाहर आऊंगा माया लपेट लेगी, इसलिए मैं इस संसार में आने वाला नहीं। व्यास जी ने बड़ा अनुनय विनय किया तो सुखदेव जी ने कहा पिताश्री आप भगवान से निवेदन करो कुछ क्षण के लिए अपनी माया हटाएं तो ही मैं आऊंगा। व्यास जी ने प्रार्थना करी और कुछ देर के लिए भगवान ने माया को हटाया। उसी समय सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हो गया और जन्म लेते ही जंगल की तरफ चल दिए। और जब सुखदेव जी जाने लगे तो पीछे पीछे व्यास जी महाराज दौड़, पुत्र रुक जाओ। और महाराज श्री सुखदेव जी मुड़ करके देखे थे, ऐसे ब्रह्म में परिनिष्ठित है। व्यास जी ने कहा बेटा रुक जाओ, अभी तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ है। तो मानो जंगल के वृक्षों से प्रतिध्वनि आती है कि भैया व्यास जी संस्कार की आवश्यकता उसे होती है जिसके हृदय में विकार उत्पन्न होने की संभावना हो, और इनमें विकार उत्पन्न ही नहीं हो सकता, विकार इनका स्पर्श भी नहीं कर सकता। ये ऐसे विरक्त है। ऐसे श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। बोले श्री सुखदेव भगवान की जय। और इसके बाद माता सरस्वती, भगवान नारायण और भगवान व्यास को प्रणाम किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री व्यास भगवान की, सरस्वती मैया की। और अब कथा प्रारंभ करी श्री सूत जी महाराज ने। पहला प्रश्न कौन सा था? 6 प्रश्न किए थे ना शौनक जी ने सूत जी से। बताओ किसी को याद है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न कौन सा था? कथे सुन रहे हैं ना? है? कथा सुनने का विषय नहीं, कथा उतारने का विषय है। हमने पहले भी निवेदन किया है। हम लोग सुनते हैं और निकाल देते हैं। तो कुछ लोग कहते याद नहीं होता। अरे हो ही नहीं सकता भैया, कैसे याद नहीं होता? देखो ना भारत में सब